अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारी जो है वो एक्सरसाइज 10.5 चल रही है और 10.5 किसकी चल रही है? क्लास 7 की। इसके 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। 6 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइड इट इनटू। सर्कल हमें बनाना है जो कि किसी भी हमें नहीं दिया हुआ कि हमें किसका बनाना है, तो हम सिंपल एक सर्कल बना लेते हैं। एक छोटा सा सर्कल बना रही हूँ मैं, ठीक है। हमें एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल को हमें डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो हमारे पास सेंटर आ चुका है, हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये सेंटर आ चुका है, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास कंस्ट्रक्ट 2 एंगल्स इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर, दोनों सेगमेंट्स के अंदर मुझे एक एंगल बनाना है एंड प्रूव दैट द एंगल ऑफ सेम सेगमेंट इन इक्वल। और मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों के अंदर जो एंगल है वो दोनों सेम है या नहीं है। अब मैं एंगल किस तरीके से बनाऊंगी? अच्छा, एंगल जो है ना, आप लोग जैसे मैंने पीछे अभी राइट एंगल बनाया था तो वो आपको नहीं बोला हुआ कि आपको क्या एंगल बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, तो आप इधर भी राइट एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी हम राइट एंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एंगल बनाना है एक। तो एंगल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद यहाँ से आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे हमने एक एंगल इस सेगमेंट में बनाया है जो कि हमारे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, और एक हमने इस सेगमेंट में बनाया है जो कि हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साइड एंगल है, ये भी हमारे पास साइड एंगल है। इसको हम कह देते हैं ये हो गया है ए बी, ये है सी एंड ये है डी। अब आपने इसको प्रूफ भी करना है। प्रूफ किस तरीके से करेंगे कि इसकी सारी जो मेजरमेंट है वो सब सेम है या नहीं है। तो आपके पास ए इक्वल किसके आ रहा है? डी के। प्रूफ कर लेंगे ए, एंगल ए जो है वो इक्वल आ रहा है एंगल डी के, जो कि है दोनों 90, ठीक है। ये वाला जो आता है, जो एल बनता है, ये वाला एंगल 90 होता है। ये प्रूव हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जो सेकंड चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आप लोगों ने डी उठाना है, अपना प्रोटेक्टर यूज़ करना है। मेरा जो प्रोटेक्टर है वो थोड़ा मिसिंग है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इधर जो है वो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आई गेस आ रहा होगा हमारा 28 और इधर 78 समथिंग कुछ आ रहा होगा, 78 आ रहा होगा, 78 एंड 27 कुछ करके आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारा कुछ एंगल बन रहा है इधर। ये आप लोग अपनी प्रोटेक्टर आप लोग के पास होता है मौजूद, आप लोग जो है वो अपनी प्रोटेक्टर निकालेंगे और उससे जो है वो चेक करेंगे। इधर रखकर इधर रखेंगे, आपको इधर का एंगल पता चल जाएगा, इधर रखेंगे इधर का एंगल पता चल जाएगा। तो जो भी आपका इधर एंगल आएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी है और यहाँ पर सी है, तो ये दोनों बी और सी जो है वो बराबर जो भी एंगल आएगा उसके होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एंगल सी, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल आ रहे हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो आप लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा अपने उसके अंदर। वैसे आप लोग को प्रूफ जो है वो असल में यही करना था कि देखें, आप लोग देखने में ही प्रूव हो रहा है कि आपके पास जो है वो दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा प्रोटेक्टर भी मिसिंग है, तो इस वजह से मैं ये आपको करके नहीं बता पा रही हूँ, वरना आप लोग जो है वो एक एंगल आपके पास आ गया 90 सेम, तो इसका मतलब है बाकी के एंगल्स सेम होंगे, तो ये आपके पास ऑलरेडी वैसे ही प्रूव हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज़ द डायमीटर विद सेंटर ओ। ए बी जो है वो हमारे पास पैरेलल आ रहा है आर ओ के, ठीक है। ये देखें, ये ए बी है और ये आर ओ है, तो ये हमारे पास पैरेलल बन रहा है। इफ़ ए बी, अगर हमारे पास ए बी 4.2 है तो हमारे पास आर ओ क्या होगा? अगर अब आप देखें तो आर ओ हमारे पास आधी लाइन है इस सर्कल की, जबकि ये जो ए बी है ये पूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर ओ होगी ये इसकी हाफ़ होगी, 4.2 की हाफ़ होगी। तो 4.2 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, सही है। 2 2 ज़ा 4, कुछ भी नहीं बचा, ये पॉइंट था इधर चला गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास जो हाफ़ आ गई, यानी कि आर ओ जो आ गई हमारे पास, वो क्या आ गई? 2.1।
यही हमारा आंसर भी है कि आर ओ हमारे पास 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, फाइंड पी एंड क्यू, ऑल्सो गिव रीज़न। पी और क्यू हमें फाइंड आउट करना है। पी और क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा, ये एंगल हमारे पास राइट एंगल आ रहा है, ठीक है। तो पी तो हमें पता चल गया कि क्या आ रहा है, पी हमें पता चल गया 90 आ रहा है, क्योंकि एल जब बन रहा होता है तो 90 का एंगल होता है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल, ये आपने जहन में रखनी है मेरी बात, कि आपके पास जो एक ट्रायंगल होता है वो 180 का होता है, यानी कि उसकी जो सारे पार्ट्स होते हैं अगर उसको हम प्लस करें अंदर से एंगल्स को तो 180 डिग्री का एंगल होता है। अब हमारे पास इसके अंदर से 90 इधर आ चुका है, 180 में से 90 हमारे पास आ चुका है, 78 हमें गिवन है, 90 हमारे पास आ चुका है, तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, जो बचेगा वो ये वाला एंगल है, ठीक है। 8 आ गया, 7 9 10 11 12 13 14 15 16, 168 आ गया। अब ये जो 168 आ गया हम इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, 168 को 10 में से 8 जाएगा, हमारे पास 2 बचा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया, हमारे पास 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एंगल आया है क्यू वाला, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 12। सिंपल तरीका है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं बताया मैंने आपको। 180 का हमारे पास टोटल होता है, तो हमारे पास 90 और 78 दिया हुआ था, हमने इनको प्लस कर दिया और 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो एक एंगल बाकी था वो हमें पता चल गया कि वो 12 है। रीज़न दे देते हैं, रीज़न ये है कि हमारे पास एन एंगल ऑफ आ सेमी सर्कल, एक एंगल जो होता है सेमी सर्कल का वो राइट एंगल होता है, इज़ राइट एंगल। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना, इधर भी देखें आप लोग, कि सेमी सर्कल का जो भी एक एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ये भी हमारे पास प्रूव्ड है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट करवाया है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रूव्ड है कि हमने जो है वो 90 और 90 हमारे पास ऑलरेडी, एक साइड प्रूव हो गई तो बाकी की साइड खुद ब खुद प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसके अंदर हमें जो साइड्स गिवन नहीं है वो हमें साइड्स बतानी है। अब ये सिंपल क्वेश्चंस है, इसको मैं आप लोगों को इतना लेंदी करके नहीं बता रही हूँ, सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल बता रही हूँ। ये देखें हमारे पास ये हमारा सेमी सर्कल है, अब हमारे पास ये सेमी सर्कल है तो हमारे पास इधर और इधर ट्रायंगल बिल्कुल सेम बने हुए हैं। जब हमारे पास इधर और इधर ट्रायंगल सेम बने हुए थे और ये 30 है, तो इसका मतलब है एक्स भी हमारे पास 30 ही होगा, ठीक है। और इधर वाई हमारे पास 27 है, तो वाई इधर भी हमारे पास 27 ही होगा, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 40 आ रहा है, ये एंगल 40 है, तो एक्स भी हमें 40 ही कह रहे हैं कि ये भी 40 ही होगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अच्छा जी ये थोड़ा सा समझने का है, इसके अंदर देखें हमारे पास ये एंगल है, मैं कह रही हूँ ये 60 है, मैं कह रही हूँ ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। अब मेरे पास यही सेम एंगल मैंने इस तरीके से बनाया है, ये 60 है, ये भी 60 है, और मैंने इसको हाफ़ कर दिया, तो ये भी 60 था ना, जब ये 60 था तो इसका मतलब ये कि जब मैंने हाफ़ कर दिया तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों 60 थे ना, जब मैंने 60 और 60 और 60 लिखा हुआ था, अब मैंने इसको भी हाफ़ कर दिया तो इसका मतलब ये कि ये 30 हो गए ना, तो ये जो हमारे एंगल्स आ रहे हैं वो 30 आ रहा है और ये दूसरा भी 30 आ रहा है, सही है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, ये हमें पता है ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल हमारे पास 90 का होता है, 90 का हमारा एंगल होता है, यहाँ पे एक साइड गिवन है जो कि है 28, तो हम 90 में 28 को प्लस कर लेते हैं, 9 10 11 118 आ गया, 118 को हम 180 में से माइनस कर लेते हैं, तो जो बचेगा हमारा वो ये वाला एंगल होगा, एक्स वाला। 10 में से 8 जाएगा, हमारे पास 2 बचा, ये हमारे पास कितना हो गया है 7 में से 1 गया, 6 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, तो ये जो हमारा एंगल आ गया ये आ गया 62 का, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छी से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।